हाय स्टूडेंट्स, ओमेगा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है बार्न हैबर चैप्टर। चूँकि हम जानते हैं अस्थायी आयनिक आबंध। आयनिक आबंध की बात करते हैं तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो आबंध बनते हैं उसे हम आयनिक आबंध कहते हैं, जैसे कि NaCl में बनता है। तो अस्थायी आयनिक आबंध बनने में ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा परिवर्तन को कितनी ऊर्जा परिवर्तित होती है उसको हम बार्न हैबर चैप्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो अस्थायी आयनिक आबंध बनने में ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा परिवर्तन को बार्न हैबर चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात बार्न हैबर चक्र द्वारा अस्थायी आयनिक आबंध बनने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसी को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अनुसार तत्वों से यौगिक के बनने में निम्न पद होते हैं। उन पदों की बात करते हैं तो पहला पद हमारा आपका आता है तत्वों के परमाणु ठोस अवस्था या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में हो, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि गैसीय परमाणु उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और फिर वो आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और तीसरी बात हमारी आती है कि ये आयन आपस में मिलकर आबंध का निर्माण करते हैं। तो आलोकन कह सकते हैं कि सबसे पहले तत्वों के परमाणु जो होते हैं ठोस अवस्था या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती हैं। फिर ये गैसीय परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और वो आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और यही आयन मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। आइए हम इसको इस फिगर के साथ हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो NaCl की जो संभवन ऊष्मा है उसी को बताई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि Na जो है वो सॉलिड में है और Cl2 अणु जो होता है वो गैस में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने पहला स्टेप की बात करते हैं तो सोडियम जो है वो सॉलिड में है, सॉलिड से ये गैस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया जा रहा है HS सिंबल और HS जो है वो सोडियम की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। और ऊर्ध्वपातन ऊष्मा को आप जानते होंगे कि जब कोई तत्व ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि सोडियम सॉलिड अवस्था में है और क्लोरीन गैस अवस्था में है। तो ये दोनों ही हमारी गैस अवस्था में हो जाते हैं। तो सोडियम यहाँ पर चेंज हो जा रहा है गैस में और इसके बाद क्या होता है, अब सोडियम तो गैस में आ गया है और क्लोरीन भी गैस में आ गया है। तो इन दोनों के जो गैसीय परमाणु हैं वो चेंज हो जाते हैं इसमें आयनों में। तो आयनों में चेंज हो जाते हैं, तो आयनों में चेंज हो रहे हैं तो सोडियम धनायन बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं और सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो यहाँ पर हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में है सोडियम के लिए और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी माइनस में है क्लोरीन के लिए। तो ये दोनों जो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी प्लस बना लेता है और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन Cl माइनस बना लेता है। और जब ये आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन्हीं आयनों से मिलकर NaCl का निर्माण होता है। और यहाँ पर सिंबल आप देख रहे हो EL और EL हमारा क्या होता है, NaCl की चालक ऊर्जा होती है। तो ये जो हम अभी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सोडियम और चेंज हो जाता है गैस में, फिर क्लोरीन जो अणु के रूप में यहाँ पर है वो गैसीय परमाणु में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये दोनों गैसीय परमाणु आयनों में चेंज हो जाते हैं। फिर ये दोनों आयन आपस में मिलकर सॉलिड NaCl का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लेते हैं तो इस यहाँ से Na प्लस हाफ Cl2 से डायरेक्ट NaCl के बनने में -U ऊर्जा हमारी व्यय होगी। तो अगर हम इस U ऊर्जा की बात करते हैं तो -U हो जाता है हमारा HS प्लस हाफ HD प्लस IE माइनस EA माइनस EL। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं U क्या है, NaCl की संवहन ऊष्मा है। अर्थात NaCl का एक मोल बनने में जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम संवहन ऊष्मा कहते हैं। तो U क्या है, NaCl की संवहन ऊष्मा है। HS क्या है, Na की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है
और Hd क्या है, Cl2 की वियोजन ऊष्मा है, Ie सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा है, Ea क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता है और El NaCl की चालक ऊर्जा है। तो इस प्रकार इसको हम समझते हैं।